जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस की रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के साथ खड़गे बैठक करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक है। संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस का जयपुर में आज रैली होने वाला है और बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे को प्रदेश कांग्रेस की ओर से संगठन के अब तक भरे पदों की रिपोर्ट दी जाएगी। रैली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे। बताया जाएगा कि जिस प्रकार ये फाशिस्टी ताकतें जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सबको मालूम है कि क्या क्या देश में हो रहा है। चाहे चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी में दबाव रहता है, और जिस प्रकार इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये तमाम जो हरकतें हो रही है, माहौल ऐसा बन गया कि लोग चिंता करने लग गए। तो संविधान से देश चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, तब तो सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए संविधान बचाओ की रैलियां पूरे देश भर में हो रही है। जनता तक बात पहुंचाई जाएगी किस प्रकार की हरकतें ये फाशिस्टी लोग कर रहे हैं, इनका मुकाबला किया जाएगा। और देश की उनको परवाह नहीं, संविधान की परवाह नहीं, केवल और केवल विदेशों में भ्रमण, भ्रमित करना, भाषण देना, तानाशाही करना, भ्रष्टाचार करना, ये सारा इस देश में चल रहा है। तो इसके खिलाफ जो रैली है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि हमको संविधान को बचाना है, और संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस की ओर से जो रैली निकाली जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसको संबोधित भी करने वाले हैं। कौन कौन से लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं, क्या अपडेट इस रैली को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहीं पर रैली होनी है जिसको संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, और खास तौर पे कांग्रेस की जो नई पिच है संविधान बचाओ की, जिसको लेकर के अलग अलग राज्यों में कैंपेन जो है कांग्रेस कर रही है, और इसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी मिला था, और उसके बाद से इस कैंपेन को और तेज किया गया है। आज राजस्थान के जयपुर में संविधान बचाओ रैली होनी है, और ये रैली का स्पॉट है। और इस तरफ से आप देखें तो लोगों की एंट्री हो रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान में, और आसपास के पूरे इलाके को पोस्टर्स से बांट दिया गया है। लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे रैली में आने वालों की बढ़ रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे यहाँ पर आएंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम नेता, खासतौर पर जो राजस्थान से संबंधित हैं, वे तमाम लोग पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये बताइए, आज की रैली आप लोग इसको कितना अहम मान रहे हैं अपने लिए? देखिए, आज की रैली इसलिए अहम है कि संविधान बचाओ का जो मैसेज है वो यहाँ पे मंडल अध्यक्षों तक को बुलाया गया है। बूथ एजेंट और मंडल अध्यक्ष यहाँ पे जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष का कंसेप्ट आपको ध्यान होगा कि पहली बार कांग्रेस में आया है, और उन मंडल अध्यक्षों के यहाँ पे बाकायदा पास जारी हुए हैं, और मंडल अध्यक्षों को विशेष रूप से और मंडल की कार्यकारिणी को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि आम जन तक जो संदेश पहुंचाने का काम है, किस तरीके से बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, और उसे किस तरीके से कांग्रेस का जो बूथ का कार्यकर्ता है और सेवा दल कार्यकर्ता कांग्रेस का किस तरह से जुटेगा, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, लोग यही मानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप ये बताइए कि ये जो रैली है, आप लोगों को क्या लग रहा है, जो मैसेज आप लोगों का है, लगातार संविधान की पिच पे कांग्रेस इन दिनों पॉलिटिक्स कर रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, इस रैली से कितना अहम वो मैसेज आप लोग दे पाएंगे? देखिए, इस रैली से सबसे बड़ा मैसेज हम लोग ये दे रहे हैं, जो लगातार संविधान पर हमला हो रहा है वो किसी ना किसी रूप में आप देखिए कि SC ST की अगर स्कॉलरशिप की बात का हो तो उसको कम करने की बात हो। लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से
नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के टीकाराम जूली जी, उनके मंदिर जाने के बाद जिस तरीके से मंदिर धुलाया गया, तो जो संकीर्ण मानसिकता लगातार बीजेपी दिखा रही है, किसी की आवाज़ को दबाना, जिस तरीके के पूरे अधिकार हैं उन अधिकारों का शोषण करना, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से एक विषमता लेकर आ चुके हैं देश में, वो कहीं ना कहीं उसको बांटने की कोशिश करना, उसके लिए अवेयर करना इसी रैली का माध्यम है। तो आप लोग को लगता है कि यहाँ से जो मैसेज आप लोग देना चाहते हैं, क्योंकि बूथ के कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे, मंडल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वो मैसेज कन्वे कर पाएंगे आप? देखिए, पूरी कोशिश है कि जो हमारे जो एक स्ट्रक्चर है संगठन का, उसमें मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी, उनके माध्यम से जन जन तक हम अपनी बात को कन्वे कर पाएं, लोगों को अवेयर कर पाएं, यही इस रैली का माध्यम उद्देश्य है। क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में थी और सरकार आखिरी दिनों में कांग्रेस ने यहाँ भी राजस्थान में भी जातीय जनगणना का वादा किया था, हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो वो तमाम जो चीजें हैं जो अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के नेता, खासतौर पे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाकर के बता रहे हैं, अभी से थोड़ी देर बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचेंगे, देखना होगा कि किस तरह का संबोधन उनका रहता है और किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए, संविधान बचाओ रैली इसका नाम दिया गया है सोमू, और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। जन समर्थन कितना मिल रहा है इस रैली को? लोगों की तरफ से इस रैली को लेकर क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जन समर्थन है, लोगों की भीड़ आप देख सकती हैं किस तरह से आ रही है, और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ विधायक हैं शिखा मिल बराला। मैम, इस रैली से कांग्रेस को आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग देख रहे हैं किस तरह से देश में तानाशाही है, किस तरह से संविधान का कत्ल हो रहा है, और हर इंसान के मन की आवाज़ है कि हम उस संविधान को बनाएं जो BR अम्बेडकर जी हमारे लिए छोड़कर गए थे, और भारत को एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। पर आज जो स्थितियां बन रही हैं वो है एक आम आदमी को, गरीब आदमी को जो भी आवाज़ उठाए उसे कुचलने की। तो उसी के लिए हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग जुड़ें और इस अभियान से जुड़ें। अनिल चोपड़ा जी हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी थे। अनिल जी, एक बड़ा कैंपेन है देश में, लेकिन अभी बक्सर में, बिहार में एक रैली हुई और उसमें भीड़ नहीं जुटी। आलम यह हुआ कि वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा। आप लोगों ने यहाँ किस तरह की तैयारियां की? देखिए, संविधान बचाओ को लेकर आज देश में पहली रैली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ जयपुर के अंदर कर रहे हैं। आज पूरे जयपुर के अंदर, जैसे जयपुर ग्रामीण से प्रत्येक कार्यकर्ता इस संविधान को बचाने के लिए अपनी महती भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे जयपुर ग्रामीण से भी हजारों की संख्या के अंदर कांग्रेस जन यहाँ पर पधारे हैं और निश्चित रूप से ये तैयारियां रैलियों को लेकर की जा रही है। इंतजार करना होगा किस तरीके की तस्वीरें आगे देखने को मिलती हैं और कितना असर इस रैली का यहाँ पर होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, और पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। जो इतना घटिया काम किया उसके लिए देश पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को अब दो हाथ करने पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। देश बचेगा तो संविधान बचेगा। तो हमारी पहली है कि देश को बचाने के लिए सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर जो भी पाकिस्तान कर रहा है उसको कंडेम करना चाहिए। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश एकजुट है, उनके साथ में है। ये मैसेज दिया गया है विपक्षी दलों द्वारा भी, तमाम लोग हम आपके हाथ खड़े हैं। एक तो भावना ये है विपक्षी दलों की, और एक भावना इनकी होती है बदले की भावना। कितना फर्क है ये कैसे चूक हुई और उस चूक का जिम्मेदार कौन है, और आगे दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या ठोस कदम सरकार ने उठाए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है सरकार। जो करना चाहिए, देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि ये चूक कैसे हुई और इस चूक का बदला कैसे लोगे। केवल बयानों से बदला नहीं लिया जाएगा। हर राज्यपाल भी कहने लग गए, हर मंत्री भी केंद्र का कहने लगे पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। तमाशा नहीं है, रोकिए, करिए, जो आपको करना हो करिए, लेकिन ऐसे बातें मत करिए। न्याय मिले और आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो, ये बात के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और अगर ऐसा करती है सरकार तो हम सब साथ में हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।